लोग अक्सर पूछते हैं आखिर क्या है छठ। तो आओ तुम्हें बताएं आज छठ का मतलब। माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार है छठ। मैथिली, मगही और भोजपुरी गीतों की आवाज है छठ। मिट्टी के चूल्हे पे पके उस मीठी सी गुड़ की खीर का स्वाद है छठ। 4 पहर 4 दिन भगवान सूर्य के हर रूप की उपासना है छठ। प्रकृति की पूजा है छठ। ठेकुआ जैसा महाप्रसाद है छठ। बिना किसी पुरोहित के संपन्न होने वाला हमारी खुशियों का आधार है छठ। आधुनिकता से भरे इस युग में भी आत्मीयता की पुकार है छठ। अरे हम बिहार वालों का पहला प्यार है छठ। और क्या कहे इसके बारे में। नमस्कार। आज हम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही खास पहचान छठ पूजा, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसे समझने में मदद करेंगे और कोशिश यही है कि इस पूजा का जो मूल सार है, रीति रिवाज हैं, इसका महत्व है, उसे समझ पाएं। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, असल में ये आस्था है, प्रकृति से जुड़ाव है और शायद सबसे ज्यादा इसमें अनुशासन बहुत है। मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना होती है। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या है। सबसे पहले इसका इतिहास। ये तो काफी पुराना लगता है ना। जैसे ये जानकारी बताती है कि रामायण और महाभारत दोनों में इसका जिक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल, ये बात इसे और वजन देती है। कहते हैं कि अयोध्या जब राम जी लौटे तो सीता माता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य उपासना की थी। और महाभारत में भी कुंती ने कर्ण के लिए और द्रौपदी ने भी पांडवों के राज्य वापसी के लिए सूर्य पूजा की थी, ऐसा जिक्र आता है। अच्छा। तो हाँ, ये शायद दिखाता है कि ये किसी विशेष फल प्राप्ति या शायद संकट निवारण से जुड़ा रहा होगा पुराने समय से ही। और यह सिर्फ एक दिन का नहीं है। आपके नोट्स में भी ये बात है कि 4 दिन का कठिन व्रत है ये। ये बात मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है। जरा बताएंगे इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये 4 दिन ना मतलब समर्पण और अनुशासन की मिसाल है। पहला दिन है नहाए खाए। हाँ, मतलब पवित्र स्नान करके बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन वाला। ये तन मन की शुद्धि है, एक तरह से तैयारी। फिर दूसरा दिन आता है खरना। इसमें व्रती जो हैं वो पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, पानी भी नहीं। और शाम को सिर्फ गुड़ और चावल की खीर होती है, रसियाव कहते हैं उसे, और रोटी, बस। और इसी के बाद लगभग 36 घंटे का फिर से निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। 36 घंटे बिना पानी के? बाप रे, ये तो वाकई बहुत बहुत कठिन तपस्या है तो। और फिर तीसरे और चौथे दिन? तीसरा दिन सबसे मुख्य है संध्या अर्घ्य, शाम का अर्घ्य। इस दिन शाम को व्रती नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। अच्छा। वो नज़ारा, वो माहौल बहुत भक्तिमय होता है, बहुत भावनात्मक होता है। और फिर चौथे दिन सुबह भोर में उगते हुए सूरज को उषा अर्घ्य। हाँ, और उसी अर्घ्य के साथ व्रत पूरा होता है। फिर प्रसाद बनता है। ये पूरी प्रक्रिया ही शारीरिक और मानसिक, मतलब दोनों तरह की दृढ़ता मांगती है। और ये समर्पण दिखाता है परिवार के लिए। यहाँ एक और बात जो बहुत अलग है और इन नोट्स में भी बार बार आ रही है कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। सही। पूजा पूजा सीधे प्रकृति की, सूर्य की, जल की। छठी मैया का नाम आता है पर उनकी भी कोई मूर्ति नहीं दिखती। बिल्कुल सही कहा आपने। छठी मैया को मानते हैं सूर्य की बहन या पत्नी, सृष्टि की देवी, संतान की देवी। लेकिन पूजा का जो रूप है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। सूर्य जो ऊर्जा है, जीवन है, जल जो पवित्रता है, इनकी सीधी उपासना यही इसे खास बनाती है। ये शायद हमें याद दिलाता है प्रकृति से हमारे पुराने सीधे रिश्ते की। और सामाजिक तौर पर भी इसका जिक्र है नोट्स में कि घाटों पर इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ पूजा करते हैं। ये कैसे मतलब समुदाय को मजबूत करता है? हाँ, ये बहुत गहरे तरीके से करता है। अब देखिए, उस वक्त घाट पर जाति पाति, ऊंच नीच, ये सब भेद लगभग मिट सा जाता है। हाँ, ये तो है। सब लोग एक साथ हैं, नदी किनारे या तालाब पर, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अर्घ देने में, सामान रखने में, प्रसाद बांटने में।
तो एक सामाजिक समरसता बनती है, एकता दिखती है। और प्रकृति की पूजा है तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक ऊर्जा और लोक कल्याण की भावना से भी जुड़ जाती है। बिल्कुल। और इस पूरे माहौल को और भी खास बनाते हैं वो पारंपरिक लोकगीत। आपने जो नोट्स भेजे हैं उनमें भी उनका जिक्र है। वो केलवाजे फरीला घवत से, हाँ, या और भी कितने छठ गीत हैं, वो जब घाटों पर गूंजते हैं एक अलग ही माहौल बन जाता है भक्ति का। बिल्कुल। ये गीत सिर्फ गाने नहीं है, ये आस्था है, भावनाएं हैं जो सुरों में ढल जाती हैं। हाँ, ये गीत तो जैसे इस पर्व की आत्मा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो कथाएं चली आ रही हैं, मान्यताएं हैं, व्रती के मन की बात है, वो सब इन गीतों में है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये बिहार और उससे जुड़े लोगों की जो सांस्कृतिक चेतना है उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसमें गहरी आस्था है, प्रकृति के लिए बहुत सम्मान है, परिवार के लिए निस्वार्थ समर्पण है और वो कठोर अनुशासन, इन सब का एक गजब का संगम है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये पर्व दिखाता है कि इंसान की एक जरूरत है प्रकृति से, समुदाय से और दिव्यता से जुड़ने की, और ये भी कि कैसे रीति रिवाज, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना लगें, वो असल में कृतज्ञता, अनुशासन और सामूहिकता जैसे मूल्यों को जिंदा रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। आपके नोट्स और हमारी ये जो बातचीत हुई, ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये पर्व जो पूरी तरह से प्रकृति मतलब सूर्य और जल, इनकी सीधी उपासना पर केंद्रित है, क्या ये आज के समय में, आज के दौर में हमें कुछ सिखा सकता है? शायद। पर्यावरण के प्रति हमारा जो रवैया है या फिर एक ज्यादा टिकाऊ जीवन शैली, शायद उसके बारे में कुछ सोचने की प्रेरणा। इस पर सोचा जा सकता है।